जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतोष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 जोड़ इसके प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों, हमने इस पाठ को प्रारंभ किया था। हमने अपने पिछले क्लासेस में 2 अंकों वाले, 3 अंकों वाले जोड़ इन प्रश्नों को किया था। आज हम लोग इस पाठ के अंतिम प्रश्न को करेंगे। अंतिम प्रश्न में शब्दों वाले प्रश्न लिख रखे हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी सरल है, काफ़ी आसान तरीके से हम इसे समझेंगे। तो चलिए आप लोग पेंसिल कॉपी निकाल लीजिए और इसे प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नों में यहाँ दे रखा है बच्चों, इन्हें हल कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न, किसी गांव में 359 पुरुष, 326 महिलाएं तथा 20 बच्चे रहते हैं। गांव में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं? कुल का मतलब है बच्चों कि हम 359 पुरुष, 326 महिलाएं तथा 20 बच्चों को जोड़ें तो टोटल कितने व्यक्ति आएंगे? व्यक्ति में सभी शामिल होते हैं, पुरुष, महिला और बच्चे। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले लिख लेना है पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या 359 है, हमने यहाँ लिख लिया। फिर महिलाओं की संख्या लिखना है। लिखेंगे महिलाओं की संख्या कितनी है? 326, 326 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या कितनी है? 20 है। अब हमें इन तीनों को जोड़ देना है। जोड़ने के लिए सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींचिएगा और लिखिएगा कुल गांव की जनसंख्या। ठीक है, कुल गांव की जनसंख्या यानी गांव में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं। कुल बच्चे, कुल पुरुष और कुल महिलाएं, इन तीनों को हम जोड़ें तो कितना आएगा? तो जोड़ने के लिए क्या करना है? हम किस प्रकार जोड़ते हैं? 3 अंकों की संख्याओं में सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, फिर दहाई के अंकों को जोड़ेंगे और सबसे अंतिम में हम सैकड़े के अंकों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 359 में इकाई का अंक 9 है, 326 में इकाई का अंक 6 है और 20 में इकाई का अंक 0 है। तो 9 और 6 0, इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो 9 और 6 15, 15 हुआ और यहाँ पे 0 यानी कुछ नहीं, तो 15 का 5 लिख देंगे। अब 15 का 5 लिखेंगे, हाथ में बचा 1, तो 1 को यहाँ लिख देना है ऊपर में ऐसे। अब दहाई के अंकों को जोड़ना है। 5 और 2 कितना हो गया? 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और ऊपर 1 था, 9 और 1 10, 10 का 0 लिख देंगे। फिर से हाथ में 1 बच गया, 1 को यहाँ पे ऊपर लिख देना है। अब सैकड़े के अंकों को जोड़ेंगे। 3 और 3 6 और 1 7। तो कुल गांव की जनसंख्या 705 होगी, यानी गांव में कुल 705 व्यक्ति रहते होंगे। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है, बहुत ही आसान है। प्रश्न है, किसी कक्षा के खंड आ में 62 विद्यार्थी, खंड बा में 69 विद्यार्थी और खंड सा में 75 विद्यार्थी हैं। तीनों खंडों में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यानी हम खंड आ के, खंड बा के और खंड सा के तीनों बच्चों की एक साथ जोड़ें तो कुल कितने बच्चे होंगे, ये हमें बतलाना है। तो हम एकदम तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें लिख लेना है कि खंड आ में कुल विद्यार्थी 62 हैं, तो लिख लेंगे। फिर हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो खंड आ हो गया, फिर लिखेंगे खंड बा में। तो खंड बा में कुल विद्यार्थी, ऐसे आपको लिखना है बच्चों। तो आपको इस तरह लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा कि हम किस प्रकार लिख रहे हैं, किस प्रकार जोड़ रहे हैं। तो आपको ये अच्छे से लिख लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जब मैं पूरा प्रश्न करवा दूंगा फिर आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से उसे नोट भी कर लीजिएगा। तो खंड आ में कुल विद्यार्थी 62 हैं, खंड बा में कुल विद्यार्थी 69 हैं। ये हमने कहाँ से लिखा? यहाँ पे प्रश्न में लिख रखा है कि खंड आ में विद्यार्थी 62, तो 62 लिखा। खंड बा में विद्यार्थी 69, 69 लिखा। अब लिखेंगे खंड सा में विद्यार्थी कितने हैं? यहाँ पे 75 हैं जी, तो वही लिख लेंगे खंड सा में कुल विद्यार्थी 75। अब हमें बताना है कि तीनों खंडों में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो तीनों खंडों के लिए क्या करना होगा? हमें इन तीनों को जोड़ना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ पे हमें इन तीनों को जोड़ना है।
कैसे जोड़ेंगे समझिए। सबसे पहले यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसके इकाई के अंकों को, फिर हम इसके दहाई के अंकों को। इकाई के अंक में है 2, 9 और 5, तो इन्हें हमें जोड़ देना है। 9, 2 और 9, 2 और 9, 2 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना हो गया 16। तो 16 का लिखेंगे 6। अब 16 का 6 लिखें, हाथ में बच गया 1, तो 1 यहाँ ऊपर में लिख देना है। अब इन तीनों को जोड़ लेना है और उसके ऊपर एक और यहाँ पे है तो एक को जोड़ लेना है। तो 6, 6 12 और 6 18 और 1 19, 19 हो गया और हाथ में 1, 19 और 1 20। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी 206। ये आपने नोट कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने बच्चों ने साथ में नोट किया उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। आप वाकई बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो बच्चा। चलिए करते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चों, आपने नोट कर लिया है? ठीक है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे रखा है। रविवार को 126 आदमी, 115 औरतें और 112 बच्चे सर्कस देखने गए। रविवार को कुल कितने व्यक्ति सर्कस देखने गए? तो सबसे पहले आदमी दे रखे हैं 126 है, औरतें 115 है तथा बच्चे 112 है। तो हमें बतलाना है कुल कितने व्यक्ति। जब भी बोले कि कुल कितने व्यक्ति तो आपको जोड़ना होगा कि 126 आदमी, 115 औरतें और 112 बच्चे, इन तीनों को जोड़ें तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या पता चल जाएगी। लिखेंगे कि कुल आदमी 126 हैं, कुल औरत कितना है 115 लिख देंगे और कुल बच्चे कितने हैं 112, ये हमें लिख लेना है। उसके बाद लाइन खींचेंगे ऐसे करके और लिखेंगे सभी व्यक्तियों की संख्या। आप लोग कुल व्यक्तियों की संख्या भी लिख सकते हो या फिर सभी व्यक्तियों की संख्या भी लिख सकते हो। फिर क्या करना है, हम लोग जिस प्रकार सभी प्रश्नों को कर रहे हैं इसी प्रकार इसे भी करना है, जोड़ना है। अब हम सबसे पहले करेंगे इकाई के अंक, फिर दहाई के अंक, फिर सैकड़े के अंक। तो इसे जोड़ लेंगे 6 और 5 11 और 2 13, 13 का 3, हाथ में 1, 1 कहाँ लिखेंगे, 1 को लिखेंगे ऊपर में यहाँ पे, है ना। ऐसे 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 5 लिख देना है। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 बच गया, 3 लिख देंगे, यानी 353। कितने व्यक्ति सर्कस देखने गए होंगे? 353 व्यक्ति रविवार को सर्कस देखने गए। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, विद्यालय के पुस्तकालय में 278 पुरानी किताबें और 189 नई किताबें हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? हमें कुल बतलाना है। कुल का मतलब है कि आप जोड़ के बताओ कि पुरानी किताबें और नई किताबें, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल किताबों की संख्या पता चल जाएगी। तो लिखेंगे सबसे पहले पुरानी किताबों की संख्या कितनी है? पुरानी किताबों की संख्या 278 है, तो 278 लिख लेंगे। अब लिखेंगे नई किताबों की संख्या। नई किताबों की संख्या कितनी है? नई किताबों की संख्या है 189, तो 189 लिख लेना है। नेक्स्ट हमें करना है इनका जोड़। तो लिखेंगे यहाँ पे सभी किताबों की संख्या, लिख लेंगे सभी किताबों की संख्या। उसके बाद हमें इसका जोड़ना है। तो सबसे पहले इकाई के अंक हम लोग जोड़ेंगे। 9 और 8 कितना हो गया? 9 और 9 18 होते हैं, उससे एक कम 17 होंगे। तो 17 का 7, हाथ में 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। इधर 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 का 6, फिर से बच गया 1, 1 को यहाँ लिख देंगे। 2 और 1 3 और 1 4, तो टोटल 4 हो गए। 467 किताबें पुस्तकालय में हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि नामकुम रेलवे स्टेशन पर रविवार को 158 टिकटें, सोमवार को 162 टिकटें और मंगलवार को 174 टिकटें बेची गई। इन 3 दिनों में कुल कितने टिकटें बेची गई, ये हमें बतलाना है।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे कि रविवार को कितने टिकटें बिकी, सोमवार को कितने टिकटें बिकी और मंगलवार को कितने टिकटें बिकी। उसके बाद हमें जोड़ लेना है। लिखेंगे कि रविवार को बेची गई टिकटें 158। कहाँ से लिखा हमने 158? प्रश्न से लिखा, यहाँ पे लिख रखा था रविवार को 158 टिकटें। तो लिखेंगे कि रविवार को बेची गई टिकटें 158। फिर लिखेंगे सोमवार को बेची गई टिकटें 162। ये हमने कहाँ से लिखा? प्रश्न से। यहाँ लिख रखा है सोमवार को 162 टिकटें और मंगलवार को 174। तो मंगलवार को भी लिख लेंगे, मंगलवार को 174 टिकटें बेची गई। अब तीनों को जोड़ देना है। लिखेंगे कुल बेची गई टिकटें। अब उसके बाद हम लोग इसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इकाई के अंकों को, इधर 8 और 2 10 और 4 14, 14 का 4, यहाँ पे होगा 14 का 4 बचा 1, 1 को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसे जोड़ना है दहाई के अंकों को। 6 यहाँ पे 5, 6 और 7, तो यहाँ पे 5 और 1 6, 6 6 12 और 6 18 और 1 19, 19 का 9, हाथ में बचा 1, 1 को यहाँ लिख देना है। उसके बाद 1 2 3 4, 4 आ गए, यानी 494 टिकटें 3 दिनों में बेची गई। रविवार, सोमवार, मंगलवार, तीनों दिनों को मिलाकर 494 टिकटें नामकुम रेलवे स्टेशन पर बेची गई। छठा प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न है बच्चों, एक बैट का दाम 215 रुपये तथा 3 गेंद का दाम 120 रुपये है। इनके कुल मूल्य कितने होंगे? तो सबसे पहले यहाँ लिख लेना है बैट का दाम कितना है, 215 रुपये। फिर गेंद का दाम 120 रुपये। ये तो काफ़ी आसान है, यहाँ पे लिख लेंगे कुल मूल्य, इसे जोड़ लेना है। तो 5 और 0 5 हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये काफ़ी इजी है, इसका हो जाएगा 335 रुपये। ये हासिल का जोड़ नहीं था, ये काफ़ी आसान प्रश्न था। तो कुल मूल्य कितना हो गया? कुल बैट और गेंद दोनों को मिलाकर 335 रुपये हो गए। अगला प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7वां है कि राम के पास 765 रुपये हैं तथा श्याम के पास 280 रुपये हैं। दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं, ये हमें बतलाना है। तो सबसे पहले आप लिख लो कि राम के पास 765 रुपये, श्याम के पास 280 रुपये। उसके बाद हमें इन दोनों को जोड़ देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कुल रुपए। अब हमें इसके इकाई के अंकों को जोड़ना है, फिर दहाई के और फिर सैकड़ा के अंकों को। मैं आपको कई बार बतला रहा हूँ बच्चे कि आपको सबसे पहले इधर से स्टार्ट करना है, इकाई के अंकों को। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले इधर जोड़ लेते हैं, जैसे 7 और 2 9, यहाँ 9 लिख दिए। तो इसे आप लोग कभी भी मत करना, कभी भी करोगे तो इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। तो इकाई के अंकों से जोड़ेंगे 5 और यहाँ 0, तो 5 ही होगा। अब यहाँ 8 और 6, 8 और 6 14, 14 का 4, हाथ में 1, 1 ऊपर लिखेंगे। 7 2 9 और 1 10, यानी 1045 रुपये राम और श्याम दोनों के पास मिला कर के हैं। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, मोहन ने 950 रुपये में एक गाय खरीदी, मंगरी ने 675 रुपये में एक बकरी खरीदी। दोनों ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो सबसे पहले हमें लिखना होगा गाय का मूल्य 950 रुपये है। लिखेंगे गाय का मूल्य 950 रुपये। फिर लिखेंगे बकरी का मूल्य 675 रुपये। अब हमें इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ लिखेंगे कुल खर्च रुपए। ठीक है, अब हमें इसे जोड़ना है। 0 और 5, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 और 5 कितने हो गए? 7 5 12, 12 का 2, हाथ में बचा 1, 9, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 9 और 1 10 और 6 16, तो 16, यानी 1625 रुपये बकरी और गाय इन दोनों का कुल मूल्य होगा। ये हमें लिख लेना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया 8वां प्रश्न। चलिए करते हैं इसके बाद 9वां प्रश्न। तो एक काम करते हैं, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10
इन दोनों प्रश्नों को होमवर्क के तौर पर रहने देते हैं। आप सभी को भी अपने से 1-2 प्रश्न करना चाहिए। तो इसे आप लोग होमवर्क में कीजिएगा और कमेंट में इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा कि 372 लड़के और 258 लड़कियां, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितने बच्चे आएंगे। आपको प्रॉपर लिखना होगा कि कुल लड़कों की संख्या 372, कुल लड़कियों की संख्या 258, फिर सभी बच्चों की संख्या, फिर आप लोग इसे जोड़ोगे 8 और 2 10, 7 5 12 1 13 3, ऐसे आप लोग जोड़ोगे अच्छे से। इस प्रश्न को अब मैं आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको इसका उत्तर कमेंट्स में बताना है और देखते हैं कितने बच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हैं, वे कमेंट्स में इसका उत्तर ज़रूर देंगे। धन्यवाद बच्चों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी बताइए। हमने इस पाठ से संबंधित आपको सभी प्रश्न करवाए हैं। आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठ 4 का नाम है घटाव, उसे भी एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग पेंसिल और कॉपी सिर्फ लेके बैठ जाना और आराम से नोट करते चलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।